एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों को लेकर दुनिया के नेताओं के धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारत में इस्तीफा तो छोड़िए, सरकार जांच कराने को भी राजी नहीं है। और प्रधानमंत्री ने तो इस फाइल के मामले में होंठ ही सिल लिए। अब दोस्तों, एप्स्टीन फाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी सरकार ने जो पेपर्स, जो दस्तावेज रिलीज किए हैं, उसमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बार बार जिक्र है। उसमें नरेंद्र मोदी के करीबी रहे उद्योगपति अनिल अंबानी का जिक्र और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र, और खासकर जब मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके थे। ऐसे में इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन पहले भी मैंने कहा कि सरकार के हाथ कांप रहे हैं जांच कराने में। और देश के नेता विपक्ष, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को एप्स्टीन फाइल्स में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि स्थिति स्पष्ट करने की जगह मोदी चुप हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। अब दोस्तों, दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल को लेकर इसलिए इस्तीफे हो रहे हैं, इसलिए कोहराम मच रहा है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन, जिनको लेकर इस सारा स्कैंडल सामने आया है, वो एक बेहद घिनौना किस्म का अपराधी था जो छोटी लड़कियों से लेकर महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था, ब्लैकमेल करता था, तस्वीरें लेता था और उनके साथ अय्याशियां करवाता था। और कई मामलों में सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं, हत्याएं भी हुई हैं। और इसलिए एप्स्टीन जो है वो एक अपराधी नहीं, सजा याफ्ता था, कन्विक्टेड था, और इसलिए ये कोहराम मचा है। मिसाल के तौर पर स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया का से जो बढ़कर देश बना स्लोवाकिया, वहां पर पूरे देश में इतना हंगामा हुआ कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ गया। प्रधानमंत्री पर भी वहां पर आरोप लगे। उधर अगर आप ब्रिटेन की स्थिति देखें तो ब्रिटेन में सारी मीडिया, सारी जनता इस वक्त प्रधानमंत्री की घेराबंदी कर रही है और प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर वाकई बहुत प्रेशर में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने डिप्लोमेट पीटर मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत क्यों बनाया, जबकि सबको मालूम था कि पीटर के जेफरी एप्स्टीन से लिंक है। ऐसे आदमी को क्यों बनाया, और इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का। अब दोस्तों, लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने इस्तीफे दिए या जिनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वहां के मशहूर लीगल एक्सपर्ट्स ब्रैड कार्प और डेविड रॉस, बड़े बड़े ओहदों पे लोग हैं, इनके भी कहीं ना कहीं ईमेल्स में एप्स्टीन के जो ईमेल थे उससे लिंक साबित हुए। और सोसाइटी के प्रेशर में, पब्लिक प्रेशर में, आप कह सकते हैं लोक लाज की वजह से, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, ब्रैड कार्प और डेविड रॉस। उधर विपक्ष, खासकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा है कि अगर एप्स्टीन में ईमेल में जिक्र आने से नेता इस्तीफा दे रहे हैं बाकी दुनिया में, तो फिर हरदीप पुरी जो आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, ये कब इस्तीफा देंगे? क्योंकि इनका नाम तो कई बार जेफरी एप्स्टीन के ईमेल में आया, बार बार जिक्र हो रहा है और बाकायदा हरदीप पुरी जवाब दे रहे हैं, एप्स्टीन उनको ईमेल कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति है तो फिर इनका इस्तीफा कब होगा? और इसमें कांग्रेस के पवन खेड़ा लिखते हैं कि हरदीप पुरी ऐसा दस्तावेज जाहिर करते हैं कि सीधे संपर्क में थे एप्स्टीन के, और एप्स्टीन जैसा जो घिनौना अपराधी है वो हरदीप पुरी को ईमेल लिख रहा है, और ईमेल लिखकर वो कह रहा है कि मेरे एक सहयोगी का वीजा एक्सपेडाइट करा दो, वो हिंदुस्तान आना चाहता है, उसका वीजा एक्सपेडाइट करा दो, और हरदीप पुरी उस वीजे को एक्सपेडाइट कराते हैं। ये सब कुछ ईमेल में है। अब कांग्रेस का सीधा सीधा सवाल है कि भाई हरदीप पुरी एप्स्टीन के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी? वो बार बार मिल रहे थे, बार बार उनका जिक्र आ रहा है और कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यही नहीं, एक और ईमेल का जिक्र कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने किया है। उन्होंने 5 जून 2014 को जो एक ईमेल है एप्स्टीन का, जो ईमेल
अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन टॉम प्रिट्सगर को लिखा गया है, उसका भी जिक्र किया है कि इस ईमेल में, यानी मोदी सरकार की शपथ के बाद, मोदी जी ने जब पहली शपथ ली उसके ठीक 10 दिन के बाद एप्स्टीन लिखते हैं इस बिजनेसमैन को और कहते हैं कि शुड वी डू इंडिया टुगेदर, जेटली एंड मोदी। और यहाँ पर अरुण जेटली जो उस वक्त मोदी जी के वित्त मंत्री थे, बहुत करीबी थे, और नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है। अब यहाँ पर कांग्रेस का सवाल है कि क्या मोदी और उनकी सरकार का जो नेटवर्क था, ये नेटवर्क एप्स्टीन के करीब था, और अगर करीब नहीं था तो फिर इस तरह के ईमेल पर जिक्र क्यों है बार बार, और इस पर सफाई कौन देगा? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए कि मोदी का या जेटली का या उससे पहले हरदीप पुरी का या फिर बाकी लोगों का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा गंभीर मामला तो अनिल अंबानी का है, मुकेश भाई के सगे छोटे भाई का है। अब अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक का सफर देखेंगे, वो जो पीरियड देखेंगे, उस वक्त अनिल अंबानी अडानी से भी ज़्यादा खास थे नरेंद्र मोदी के। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी रफाल फाइटर जेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अनिल अंबानी को सौंप रहे थे, जिस पर तमाम सवाल उठ रहे थे। और वही अनिल अंबानी मोदी सरकार की मदद करने के लिए, भारत सरकार की मदद करने के लिए, इन्होंने भी कई ईमेल जेफरी एप्स्टीन को लिखे। और ये ईमेल तब लिखे गए जब जेफरी एप्स्टीन यौन शोषण, हत्या और इस तरह के घिनौने काम में वो सजा पा चुके थे। वो सिर्फ नामजद अपराधी नहीं थे, सजा पा चुके थे। उसके बाद ये मदद मांगी जा रही है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि किस भूमिका में एक प्राइवेट पर्सन, अनिल अंबानी एक प्राइवेट पर्सन है, वो खरबपति हो सकते हैं या दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट पर्सन, वो सरकार के ना सेक्रेटरी हैं ना वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो किस हैसियत से भारत सरकार के मामले की पैरवी कर रहे थे एक दलाल से, जो दलाली नहीं, यौन शोषण का सजा याफ्ता अपराधी है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि चाहे हरदीप पुरी हो या फिर अनिल अंबानी हो या बाकी लोग हों हिंदुस्तान से कनेक्टेड, या फिर मोदी जी का जिक्र हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईमेल पर जिक्र होना, ईमेल पर करस्पॉन्डेंस करना, इसी से अपराध साबित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई तस्वीर सामने आ गई या कोई ईमेल सामने आ गया या कोई थर्ड पर्सन जिक्र कर रहा है कि हमने एक्स आदमी के लिए ये किया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपराध में सीधे सीधे शामिल है या उसका अपराध से कोई लिंक है। लेकिन हाँ, अपराधी से जो लिंक है वो किस संदर्भ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरदीप पुरी जो है उनको अभी हम दोषी मानने, बिल्कुल नहीं, ना ही मेरी मंशा है और ना ही हमारा कानून या संविधान ऐसा कहता है। लेकिन एक बात है, इसमें जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर जेफरी एप्स्टीन जानबूझकर भारत में कुछ नेताओं को बदनाम कर रहे थे और ईमेल लिख रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस अमेरिका की सरकार ने रिलीज किए कोर्ट के आदेश पर, तो गंभीर मामला है। और अगर दुनिया के बाकी नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उसका संज्ञान ले रहे हैं, वहां की मीडिया प्रेशर डाल रही है, तो क्या भारत में जांच होनी चाहिए। और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अगर जांच करते भी हैं, मुझे नहीं पता वो जांच करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये जांच सीबीआई ईमानदारी से करेगी या फिर इस जांच को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर करे। अब इसी सिलसिले में मेरी आज बात संजय झा साहब से हुई। संजय झा साहब, आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ पॉलिटिकल थिंकर हैं, ना सिर्फ वो एक ऑथर हैं, बल्कि विदेशी मामलों को समझते हैं और इस मामले पे लगातार वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। संजय झा से मैंने खासकर अनिल अंबानी को लेकर, हरदीप पुरी को लेकर काफ़ी बात की है, और झा साहब ने इस मामले में देश के सामने बहुत से तथ्य, फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। संजय जी, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा आपने जो चौंकाने वाले कुछ आर्टिकल्स या कुछ आपने ट्वीट किए हैं वो अनिल अंबानी पर किए हैं। तो अनिल अंबानी के सारे इस पूरे मामले में किरदार को लेकर, उनके रोल को लेकर आप काफी स्तब्ध हैं। तो आप क्यों इतना सरप्राइज हैं अनिल अंबानी के इस इन्वॉल्वमेंट को लेकर? देखिए, एक बात पर गौर कीजिएगा, देयर इज अ पैटर्न हर जगह। इलॉन मस्क सबसे बड़े उद्योगपति अमेरिका के, उन्होंने उनका बहुत बड़ा आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका रिश्ता तो सब जानते ही हैं। उनको जिताने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है।
भारत में भी तो क्रोनी कैपिटलिज्म दिन दहाड़े, उसके बारे में हम चर्चा करते ही रहते हैं। अंबानी, अदानी, अब मुकेश अंबानी नहीं है तो अनिल अंबानी उनके भाई हैं। ये सब लोग ये क्रोनी कैपिटलिस्ट के जो किसके जिसके बारे में हम ये बिल चर्चा गेट्स करते भी हैं, हैं उसमें। उसी ड्रैगनेट में है ये सब लोग। यहाँ पर अनिल अंबानी का इतना आगे आके बात करना कि किसके साथ मोदी जी का मुलाकात होगा, उनको वॉशिंगटन में उनकी मीटिंग होनी चाहिए। फिर एक बहुत मुझे जो बड़ा विचित्र लगा कि ये इजराइल को लेके जो एक नरा एक अजीब सा एक इसमें एक अफसाना या दास्तान है। क्योंकि देखिए जेफरी एप्स्टीन इज ए जूविश मैन, और वो कहते हैं कि इजराइल में जाके जब भारत के प्रधानमंत्री आएंगे तो वहां पर वो ईमेल जो कहता है, जो किसी को उन्होंने किसी एक शख्सियत को लिखा है कि मोदी जी वहां गए, ही सैंग एंड डांस्ड, और हमने जो सोचा था इट वर्कड। और इसके पीछे जितने दस्तावेज हैं यही बता रहे हैं कि अनिल अंबानी की तरफ से कोशिश की गई थी कि अमेरिका में मुलाकात होने के बाद इजराइल भी वहां पर भी एक हाई ऑफिस डेलीगेशन में प्रधानमंत्री का नेतन्याहू के साथ मुलाकात होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि इजराइल ने उसी वक्त भारत से एक बहुत बड़ा आर्म्स डील किया है, $715 मिलियन का। शायद हमने वहां से पेगासस भी खरीदा एनएसओ से। और यहां पर जो मुझे लगता है कि जिसकी छानबीन करना, इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि राफेल डील में अनिल अंबानी को राफेल डील शायद उसी वक्त में दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि राफेल पे ढेर सारे प्रश्न उठाए गए, चौकीदार चोर एक बहुत जी, एक आप चुनाव सही में कह रहे हैं बहुत कि बड़ा जिस वक्त की बातचीत हो रही 2014 में, तब अनिल अंबानी ही सबसे करीब थे नरेंद्र मोदी के। और मुझे याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से जुड़े एक गुजरात के बिजनेसमैन थे जिनकी शिपयार्ड कंपनी को अनिल अंबानी ने खरीदा था। और अनिल अंबानी को, जैसे आप कह रहे हैं, राफेल के भी बहुत उनको अग्रणी तौर पे उनकी भूमिका थी। मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अनिल अंबानी एक बिजनेसमैन है, वो एक फ्री बर्ड हैं, वो एक इंडिविजुअल हैं, वो सरकार के जो है कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो मोदी के कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। अगर अनिल अंबानी एप्स्टीन से बात कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो इसमें इतना चौंकाने वाला क्या है? इस पर आपको इतनी गंभीर आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि वो लगता है कि जैसे वो सरकार के राजदूत के जैसे वो बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में हो और वहां जेफरी एप्स्टीन से बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने दिल्ली लीडरशिप का नाम ढेर उसका जिक्र जी। किया गया है। तो देखिए, तो और ये वॉशिंगटन के बारे में बात कर रहे हैं, वो देखिए ये फॉरेन पॉलिसी, ये तो आपकी कूटनीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मैं समझता हूं कि इस बात पर गौर किया जाए कि इलॉन मस्क को आप देखिए, इलॉन मस्क फॉरेन पॉलिसी पे ट्रंप के फायदे के लिए वो ईयू में कितने हंगामा उन्होंने किया। हर जगह आजकल उद्योगपति जो है उनका सरकार पर बहुत बड़ा प्रभाव या असर है, और राष्ट्र में तो कब्जा भी है, तो हम भी वो भी जानते हैं। तो यहाँ पर यदि आप छानबीन नहीं कीजिएगा, देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि यदि आप इन दस्तावेज को पढ़िए जो रिपोर्टेड, जो न्यूज़पेपर सोशल मीडिया में आ चुका है, टीवी में तो नहीं आता है, इस बात का मिसाल है कि इसकी छानबीन यदि आप न करें तो इसका मतलब भारत में उद्योगपति लोग, जैसे एक समय आपको याद है सज्जन जिंदल सरकार के पक्ष के तरफ से वो पाकिस्तान में लोगों से बात कर रहे थे, आपको याद होगा वो भी। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, नवाज तो शरीफ से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए तो बिल्कुल उनके घर भी गए थे। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस सरकार में उद्योगपति लोग हावी हैं। उनको तो लगता है कि वो मोदी जी की सरकार से बहुत करीब है, नजदीक मतलब है, संजय जी, और क्या आप ये कहना नकारात्मक चाह है। रहे हैं, आपकी ये आपत्ति है कि अनिल अंबानी एक प्राइवेट पर्सन है, वो बिजनेसमैन है, वो अरबपति है, खरबपति, बात उसकी नहीं है, वो एक प्राइवेट पर्सन है। उनको प्राइवेट पर्सन की कैपेसिटी में भारत सरकार की जो बातचीत है, या जो भी बहुत ही सीक्रेट टॉक्स हैं, वो उनके थ्रू नहीं होनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एमईए की तरफ से ये सिर्फ डिनायल आई है, लेकिन एमईए को ये भी बताना चाहिए भारत की आवाम को कि ये डिपार्टमेंट, ये जस्टिस डिपार्टमेंट का है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है।
ये सब पूरे एस्टैब्लिश्ड हैं, ये दस्तावेज जो हैं, ये ईमेल्स जो हैं, ये सब रिकॉर्डेड हैं। ये अमेरिकी सरकार की तरफ से आया है और ये रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो इस पर ये कहना कि ये फेक न्यूज है, ये नहीं चलेगा। और इस बात पर भी आप देखिए कि उसी वक्त अनिल अंबानी की कंपनी एक इजरायली कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था। क्योंकि देखिए, आप भारत में बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया कि राफेल डील में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हटा के आपने अनिल अंबानी को दिया। अनिल अंबानी के पास एक्सपीरियंस क्या है, क्या तजुर्बा है उनके पास इस सेक्टर में, उनका जी हाँ, बिजनेस एक्सपीरियंस क्या है। फाइटर जेट्स बनाने में क्या उनका तजुर्बा है। हाँ, तो यहाँ पर एक इजरायली कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर हो गया। और कितनी अजीब बात है, सोच लीजिए कि सब लोग जानते थे उसी वक्त कि अनिल अंबानी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही नाजुक थी। और आपने देखा कि बाद में ही इज गॉन बैंकरप्ट इन मेनी प्लेसेस और जी उनके विरुद्ध अब छानबीन हो रही है। और मैं यही समझता हूं कि क्या इस सरकार को लगा कि ये सब जब इसका पर्दाफाश होगा उसके पहले हम थोड़ा डिस्टेंस कर लें, ओके ताकि ओके, हम एक परसेप्शन में लोगों को बताए देखिए हम तो अनिल अंबानी के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी आपका ये कॉन्वोल्यूटेड कॉन्स्पिरेसी। आपका ये कहना है, संजय झा साहब ये बता रहे हैं कि अनिल अंबानी के खिलाफ अचानक ये जो छापेमारी हुई सीबीआई या ईडी केसेस के, ये इसलिए हो रहा है, ये पेशबंदी है एक तरह की मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको इस बात का आभास था कि एप्स्टीन फाइल में इस तरह के सबूत सामने आएंगे जहां अनिल अंबानी मोदी सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और फिर आरोप लगेंगे, तो सरकार एक तरह की पेशबंदी कर रही कि नहीं, हमारा कोई अनिल अंबानी से कोई रिश्ता नहीं, हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जो नए खुलासे अभी आना बाकी हैं उसकी वजह से नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है बहुत प्रेशर में है इस वक्त? अब यदि प्रेशर में नहीं होंगे तो कब होंगे? क्योंकि देखिए, ये आप सूचना जो आ रहा है उसका सोर्स कोई और है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ऑफिशियल ऑफिशियल सोर्स कोर्ट है, के देखिए। निर्देश पर। बिल्कुल। और देखिए, वहां के कोर्ट ने निर्देश दिया, वहां के संसद ने माना, डिपार्टमेंट ने इसका खुलासा किया। देखिए, अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर लेना, वहां की जो एक मूल जो प्रजातंत्र है जमीनी स्तर पर, वो मजबूत है। वहां पर मीडिया कोई डरता उड़ता नहीं है। वो आज ट्रंप के बारे में पूरा खुलासा हो रहा है वहां पे। अब भारत के बारे में तो बात ही मत कीजिए। अब तो आप लोग हैं कुछ लोग जो झंडा खड़ा करके लड़ रहे हैं, वरना तो भारत के प्रजातंत्र का अभी तक तथास्तु हो ही गया रहता। जी, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा। आपने अनिल अंबानी की बात करी, नरेंद्र मोदी की बात करी, नए खुलासे आ रहे हैं। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल की जांच दूसरे देश भी कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री या बड़े लोगों के नाम है, क्या आपको लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए जांच करने की? और अगर सरकार नहीं करती तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल करके इसकी जांच करे? क्या इस इंडियन एंगल की, एप्स्टीन फाइल में जो भारत का जो एंगल आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए हमारे देश में? देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे हैं और ब्रिटेन में केयर स्टारमर पर दबाव आ चुका है, क्योंकि इनको उनके ही एक मिनिस्टर जो है उनके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक खुलासा हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर हर नेता को इसके बारे में जिम्मेदारी लेनी होगी। आप उत्तरदायित्व हैं। मोदी जी तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो बोलेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो अभी एक समस्या है, मैं बताता हूँ हमारा मसला क्या है। कुछ जांच करेगा कौन? यहाँ पर तो आपकी जो सारे संस्थाएं हैं, वहां पर तो कब्जा किया गया है सरकार से। तो ये तो बड़ा एक ये भी विषय है। तो एक ही उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट। और ये हमें आशावादी है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कुछ होगा तो शायद सच हो जाएगा। लेकिन ये देश के लिए एक बहुत बड़ा एक चेतावनी है कि यदि हम इस तरीके की राजनीति में हमने यदि भाग लिया है कि हमने एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आउटसोर्स कर दिया है कि आप हमारे हमारे डिप्लोमेसी हमारे करिए। बिहाफ में आप नेगोशिएशन कीजिएगा, तब ऐसे ही हालात देश को सामना करना पड़ेगा एक न एक दिन। और आज हमारे सामने जो ये परिस्थिति है, ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसे खेदजनक हालात से यदि निकलना है तो पारदर्शिता दिखाते हुए इसकी जांच होनी चाहिए, संसद में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक बहुत ही ओके, निष्पक्ष एक जांच करना अनिवार्य है। संजय संजय झा साहब, पॉलिटिकल थिंकर कह लीजिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लीजिए, बुक राइटर कह लीजिए, या फिर जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट कह लीजिए, इनका दो तीन बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त कही। एक तो इन्होंने कहा दोस्तों कि अनिल अंबानी जो बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी के भाई हैं, ये किस कैपेसिटी में
किस अधिकार से ये मोदी सरकार के बहुत से गोपनीय मामले ये एप्स्टीन से डिस्कस कर रहे थे, सरकारी मामले डिस्कस कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पे जो नए खुलासे आने वाले हैं, ये इसलिए दबाव डाल सकते हैं नरेंद्र मोदी की राजनीति पर, क्योंकि ये खुलासे किसी प्राइवेट पर्सन के नहीं है, ये अमेरिकी सरकार, अमेरिकी कोर्ट के निर्देश पर वहाँ की संसद द्वारा पारित ये आदेश हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सरकारी मामला है। और नंबर 3 इन्होंने कहा कि मोदी जी के रहते हुए सीबीआई, ईडी या बाकी जो एजेंसियां हैं वो जांच नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उसके मॉनिटरिंग में ये जांच सुपरविजन में होनी चाहिए। और ये जो सच है ये बाहर आए, क्योंकि बाकी देश इस मामलों में जांच कर रहे हैं जहां जहां उनके एंगल आ रहे हैं, तो यहाँ भी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में। संजय झा साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।